हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पैसिव वॉइस में पूरे सेंटेंसेस को पढ़ लिया है। हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। तो इस वीडियो में हम इसी टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, हम स्ट्रक्चर समझेंगे, एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। सो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी यूजफुल कॉन्टेंट पर डे लाते रहते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा, लिए होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो स्ट्रक्चर देखेगा, स्ट्रक्चर मतलब एक्टिव वॉइस में हम हमारा जो ट्रांसलेशन होता है वही होता है। मतलब हम लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर इसमें हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव या फिर शैल हैव। विल या शैल और दोनों के साथ हैव का यूज किया जाता है। विल या शैल, उसके बाद हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है इसमें ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में भी। और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो लिखा जाता है। ये होता है हमारा रूल एक्टिव वॉइस का, मतलब ट्रांसलेशन जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है वही। इसका हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वही आता है, इस तरह सब्जेक्ट के रूप में बनता है। ऑब्जेक्ट आया इस तरफ, हो गया सब्जेक्ट। फिर प्लस विल हैव तो वही से रहेगा, विल या हैव, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब विल रहेगा, अगर हमारा आई और वी रहेगा आई और वी के साथ शैल हैव लिखते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट साथ विल हैव लिखते हैं। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, मतलब विल हैव या शैल हैव लगेगा। प्लस आपको बीन ऐड कर देना है, इसमें है पैसिव वॉइस में बीन ऐड कर देंगे। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही। उसके बाद हम लिखते हैं बाई। बाई ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब सब्जेक्ट रहता है, इस तरफ ला देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो हो जाती है पैसिव वॉइस बाई ऑब्जेक्ट। सेम है, अगर निगेटिव रहता है तो विल नॉट हैव बीन लिखते हैं, विल नॉट हैव बीन। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव का वैसे अभी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे अच्छे से। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का रूल। एग्जाम्पल के लिए हम हिंदी नहीं लिखेंगे, हम इंग्लिश लिखते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं कि ही विल हैव कॉल्ड यू, ही विल हैव कॉल्ड यू। इसका हिंदी में क्या होगा कि उसने तुम्हें बुलाया होगा, उसने तुम्हें बुलाया होगा। आ होगा, ई होगे, आ रहे हैं ना लास्ट में, तो मतलब ये हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और पैसिव वॉइस में हमने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को पहले आपको सब्जेक्ट बना देना है। तो यू इस तरफ ऑब्जेक्ट में है, आया इस तरफ पैसिव वॉइस में, हो गया सब्जेक्ट यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने बताया विल हैव, वैसे लगा देना आपको, विल हैव। उसके बाद आपको पैसिव वॉइस में बीन लिख देना है, विल हैव, क्योंकि यू के साथ तो विल ही लगेगा, केवल आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाना है आपको। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब कॉल्ड, फिर से बाई। अब हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट में कहीं ही रहेगा, हम ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो हिम लिखते हैं, अभी हम आपको पूरा समझाएंगे भी इसके आगे। तो बाई हिम, ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम एक्सरसाइज को करते हैं और बहुत से सेंटेंस है निगेटिव इंटरोगेटिव पूरा समझते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रह जाए। देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना है। जैसे सब्जेक्ट में कहीं अगर आई लिखा होता है, ऑब्जेक्ट में जाता है मी लिखा होता है, या फिर इसी का उल्टा, कहीं अगर ऑब्जेक्ट में पहले से मी बना है तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे वी कहीं भी सब्जेक्ट में होगा, ऑब्जेक्ट में अस लिखा जाता है, और सब्जेक्ट में यू, ऑब्जेक्ट में यू, दोनों वही होता है। सब्जेक्ट में दे अगर कहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट में देम हो जाता है, और कहीं अगर ही लिखा हुआ सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में हिम लिखेंगे, याद रखिएगा। और पहले से अगर हिम लिखा होगा तो हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट बनाते हैं तो हिम नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे। और सी अगर रहेगा तो हर लिखेंगे। ये बात आपको अच्छे से नोटिस करनी है, तभी आप पैसिव वॉइस ठीक तरह से कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सो देखना फ्रेंड्स, हमारा पहला सेंटेंस है द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ। इसका मतलब हुआ पुलिस चोर को पकड़ चुकी होगी। तो हमने बताया ये सिंपल सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना देना है। तो द थीफ, द थीफ, तो थीफ, उसके बाद इसके साथ विल ही लगेगा, विल हैव आपको ऐड करना ही करना है। उसके बाद बीन ऐड कर देना पैसिव में, विल हैव बीन। अब कॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉट, इसमें जो वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से रहेगा वही लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बाई, अब जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसे ऑब्जेक्ट बना देना है, तो बाई द पुलिस। ये होगी हमारी पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल हैव डन इट, उन्होंने इसे कर लिया होगा या वे इसे कर चुके होंगे। तो इट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इट तो इट ही रहेगा, तो इट विल हैव, तो यहाँ पर विल, इट के साथ भी विल हैव ही लगता है, सेल लगेगा नहीं, विल हैव बीन। अब ये थर्ड फॉर्म पहले से ही है, डन
अब बाई किसके द्वारा, हमने बताया दे अगर कहीं भी होगा तो दे, अभी अभी हमने बताया दे सब्जेक्ट में रहता है तो ऑब्जेक्ट में जाता है तो देम हो जाता है, बाई देम। तो ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। ऐसे सेम अगला देखिएगा, आई शैल हैव नॉन हर, मैं या फिर वह मुझे जान चुकी होगी या मैं उसे जान चुका हूँगा, यही होगा, मैं उसे जान चुका हूँगा। तो हर हर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट में आएगा तो सी चेंज हो गया। हमने आपको यही बताया कि ऑब्जेक्ट में कहीं भी हर रहेगा तो सब्जेक्ट में सी लिखना है, या फिर सब्जेक्ट में सी रहेगा तो ऑब्जेक्ट में हर लिखना है। सी के साथ भी विल लगेगा। देखिए हमें अच्छे मतलब नहीं, हमारा यहाँ पर आई सब्जेक्ट है इसलिए सैल लगा। अभी हमारा हर जो था ये सी में चेंज हो गया तो सी सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ विल लगेगा। सी विल हैव बीन नॉन, ये नॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब बाई किसके द्वारा, बाई आई हमने बताया कि सब्जेक्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मी, तो बाई मी, ये होगी हमारी पैसिव वॉइस। सेम इंट्रोगेटिव सॉरी नेगेटिव का, यू विल नॉट हैव लॉस्ट योर अम्ब्रेला, तुम अपना छाता नहीं खो चुके होगे। तो योर अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए योर अम्ब्रेला। तो उसके बाद आपको विल लिखना है, सब्जेक्ट के मतलब यहाँ पर अम्ब्रेला के साथ तो विल ही लगेगा। नॉट रहेगा तो नॉट लिख देना, विल नॉट हैव, फिर से बीन, फिर से हमारा वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म लॉस्ट। अब किसके द्वारा, बाय यू, तो इसके बाद वही लिख देना बाय यू, ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। सॉरी चलिए फिर बाय यू, ये होगी हमारी पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम ऐसे इंट्रोगेटिव का समझते हैं। सेम ऐसे इंट्रोगेटिव का भी है, जैसे विल अ लायन किल्ड द लैम्ब, लैम्ब मीन्स होता है मेमना, वैसे भेड़ के बच्चे को बोलते हैं और कई एनिमल्स के बच्चे को और बोलते हैं लैम्ब। तो याद रखिएगा, तो क्या शेर मेमने को मार चुका होगा, सॉरी यहाँ पर हैव नहीं लिखा गया, विल अ लायन हैव होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए विल अ लायन हैव किल्ड द लैम्ब, तभी होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो आप पहले हमारा सब्जेक्ट देखिएगा, लैम्ब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आएगा सही, ये सब्जेक्ट में होगा तो लैम्ब के साथ विल ही लगेगा। तो सब पहले यहाँ पर विल लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट आए द लैम्ब। अब क्या लिखा जाता है, हैव लिखेंगे, हम हैव लिखेंगे फिर से बीन लिखेंगे। तो लिखिए विल, यहाँ पर द लैम्ब हैव बीन। अब क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, अब किसके द्वारा, बाई, फिर जी हमारा सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आया तो द लायन या अ लायन, चलिए द ही लिख दिए तो द लायन। तो ये होगी हमारी पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव का। सेम ऐसे अगर देखिए, विल सी हैव संग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गा चुकी होगी। तो यहाँ पर हम पहले देखिए अ सॉन्ग है, अ सॉन्ग के साथ विल ही लगेगा, तो हम लिखेंगे विल अ सॉन्ग हैव, फिर से क्या लिखेंगे, बीन लिख देंगे पैसिव में, बीन संग, पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म संग बाई, सी है हमने बताया सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा तो हर, ये होगी हमारी पैसिव वॉइस। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी अच्छे से आया होगा। तो पैसिव वॉइस पूरा टेंस हमने पढ़ चुका है और इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो जितना भी टेंस है सभी की पैसिव वॉइस की लिंक दे दिया है, आप अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए फिर चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे पैसिव वॉइस आपको जितने भी सेंटेंसेस के होते हैं, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सभी के हम बताने वाले हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।